महात्मा ध्रुव के वंश में अंग नाम से एक राजा हुए। उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम बेन था। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने नाना के दोस्त से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। उस बेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उसने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ। मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कोई भी यज्ञ, दान और हवन आदि न करे। तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त वाणी से कहा, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है? जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि अर्थात यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब बेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तब वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर से युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो, मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी भी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनिगणों ने भगवान की निंदा के कारण पहले से ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब ओर बड़ी धूलि उड़ती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले पर्दनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती हुई दिख रही है। तब उन मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंगा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंगा के मतने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। तब से वह निषाद कहलाया। उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पापपरायण निषादगण हुए। उस निषाद रूपी द्वार से राजा बेन के संपूर्ण पाप निकल गए। अतः निषादगण बेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने बेन के दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी बेन पुत्र पृथु प्रकट हुए,
जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान थे। इसी समय आजगब नामक आद्य शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के जन्म लेने से ही बेन को भी स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर वहां पर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज बेन पुत्र का अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी बेनपुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राज राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त किया था उसी को उन्होंने अनुरंजित किया, इसलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग दे देते थे, उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं होती थी, पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य दे देती थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्य सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थीं और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमाभिषव के दिन सूति से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान बेनपुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो। तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के योग्य हैं। तब उन दोनों ने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं। अभी इनके न तो कोई गुण ही प्रकट हुए हैं और न ही यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुणोपार्जन करना चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानी पूर्वक वैसा ही करूंगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को कहेंगे तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान बेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में लीन कर लिया है।
विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगब नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहां जहां भी गई, वहीं वहीं उसने बेन पुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दीख पड़ता, जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहां एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त होता है, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूं। मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दूध रूप से मैं दे सकती हूं। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे ममता बस मैं उन्हें दूध रूप से निकाल सकूं। आप मुझे सर्वत्र समतल कर दीजिए, जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दूध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। उस समय अन्य गौरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम नहीं था। यह सब तो बेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। जहां जहां भूमि समतल हुई थी, वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था। वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु जीवन दान दे देने के कारण धरती के पिता कहलाते हैं। तभी से ही उस सर्वभूत धारिणी धरती को पृथ्वी नाम मिला। फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वाले के अनुसार उसके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में बेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीरवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है, उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृतांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुःसपनों को सर्वदा शांत कर देता है।